स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? यही क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो सभी आपके एग्जाम से संबंधित होंगे और यही क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो पूरा वीडियो को देख लेना, इसी से आपके 1 से 2 नंबर आराम से कवर हो जाने हैं। तो स्वदेशी आंदोलन जो कि है बंगाल विभाजन घटना से शुरू हुआ था, है ना। और इसमें क्या गया था कि 1905 में हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन है, यही पूछा गया था आपके एग्जाम में। और लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, इसी समय बंगाल को विभाजित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। हाँ जी, सभी को नमस्कार दोस्तों। अभी आपने एनटीपीसी का 6 जून वाला एग्जाम देखा होगा, है ना। इसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक जो प्रश्न है वो यहाँ पास यही है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सामने ही है। ये प्रश्न ही है, क्या पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो जो टॉपिक है आपका, इससे संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100% कंफर्म। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप यही याद रखोगे कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। अब इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन आगे चल के दूंगा पूरा पूरा, ठीक है ना। चलो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पूछ सकता है। याद रखोगे 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। अब यहाँ पास ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 और कब? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम, क्या बोला मैंने? ए हो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो 1930 को शुरू हुआ, ठीक है। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप उसका गलत आंसर ना दें, ठीक है। इसलिए पूरा टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये सबको पता है, 1942 में शुरू हुआ, ठीक है। और मुंबई में जो कि है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ठीक है। किसके खिलाफ किया था भाई? अंग्रेजों के खिलाफ किया था। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 8 अगस्त 1942 बोलोगे, ठीक है। 8 अगस्त 1942 बोलोगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि अमृतसर में जनरल डॉयर ने, ठीक है, अमृतसर में जनरल डॉयर ने, यहाँ पास देखिए आप, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ। कहाँ बोलोगे आप? बिहार के चंपारण में हुआ। और कब हुआ बोलोगे तो 1917 में, ठीक है। और ये आंदोलन कब क्यों हुआ था? तो नील की खेती के लिए हुआ था, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में तो आप इसको गलत ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में चलाया गया था? तो जो ये खिलाफत आंदोलन है ना दोस्तों,
ये तुर्की के खिलाफ, है ना, समर्थन में चलाया गया था और 1919 में शुरू हुआ था, है ना। ठीक है, तो तुर्की के खिलाफा के समर्थन में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला आपका स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ, यही क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो सभी आपके एग्जाम से संबंधित होंगे और यही क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो पूरा वीडियो को देख लेना, इसी से आपके 1 से 2 नंबर आराम से कवर हो जाने हैं। तो स्वदेशी आंदोलन जो कि है बंगाल विभाजन घटना से शुरू हुआ था, है ना। और इसमें क्या गया था कि 1905 में हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन है, यही पूछा गया था आपके एग्जाम में। और लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, इसी समय बंगाल को विभाजित किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये साइमन कमीशन है वो भारत आया था आपका 1928 में। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें जो कमीशन है इसमें कोई भारत का सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पास याद में रखोगे। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 1919 में की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये समझौता हुआ था 1931 में, है ना। और इसी जो इरविन समझौता है, गांधी इरविन समझौता में सविनय अवज्ञा, जो हम लोग आंदोलन पहले पढ़े हम लोगों ने अभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था किसने, गांधी जी ने। ठीक है, तो याद में रखोगे। अगला है आपका, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो जो ये बंग भंग आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। ठीक है, ठीक स्वदेशी आंदोलन की जैसे ही इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो कि इसे 16 अक्टूबर 1905 को, वही बंगाल विभाजन से संबंधित है, पूरे भारत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो जब घोषणा की बात करेंगे और पूर्ण स्वराज की, तो 1929 बोलेंगे। ठीक है, और कब हुआ था, 26 जनवरी 1929 को। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, चौरा चौरी चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था आपका चौरा चौरी आंदोलन जो कि है, और ये हुआ था आपका 1922 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई थी, है ना, हिंसा होने पर इसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इतना आप याद में रखोगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोमिनियल स्टेटस की मांग सबसे पहले कब की गई। तो ये 1917 में सबसे पहले की गई। और मोटेंग्यू, ठीक है, मोटेंग्यू, ठीक है, मोटेंग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को यही डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, डी यहाँ पास सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था।
ये पूछा गया था, क्या बोलेंगे 1942 में। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या लगाया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया था, ये समझ रहे हो आप इसको समय काल के देख के। ठीक है, तो 1942 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया या फिर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और ये जो कि आंदोलन से जुड़ा है वो है आपका भारत छोड़ो। ठीक है, और कब दिया था बोलेंगे तो 1942 में दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आया तो। ठीक है ना, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखना। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये आपके सुल्तान की पुनर्स्थापना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कौन था भाई ये, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी था 1885 के मुंबई अधिवेशन में। ठीक है, पहला अध्यक्ष बने थे। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बाल पाल में से बाल का पूरा नाम क्या है। तो बाल का जो पूरा नाम है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें आत्म बलिदान का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, आत्म बलिदान का अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ। पहले बताया था मैंने क्यों हुआ था विरोध, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है ना। और ये कब आया था, 1928 में आया था। और इसमें जितने भी सदस्य थे इस कमीशन में वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई। तो ये किस केस में दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, और 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हृदय परिवर्तन का आंदोलन कहा। तो ये हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, 1917 में हुआ था बिहार में। ठीक है, नील किसानों की जो की मदद के लिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ। तो ये जो कांड हुआ दोस्तों 1925 को हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कि है, और अंग्रेजों सरकार क्या की थी, ट्रेन को लूटा गया था। तो ये था आपका 1925, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो को थोड़ा सा आप 2x स्पीड में लगा कर भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन करा दी है। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1934 में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण, याद रखोगे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर यह पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो ये सिंगापुर में की थी भाई। ठीक है, 1943 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था। तो ये हो जाएगा क्या, 1919 में आया था। ठीक है ना, और बिना जो मुकदमे चलाए इसमें जेल में डाल दिया जाता था इस एक्ट में। ठीक है, रॉलेट एक्ट में।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ये बताया था मैंने 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1916 का विशेष महत्व क्या था? तो ये क्या था आपका मुस्लिम लीग से समझौता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा।